हाँ तो बच्चों, कल हम लोग ने गुणा की दूसरी विधि अर्थात सूत्र एक यूनिट स्टूडेंट का अध्ययन किया। उसके पहले दिन हमने सूत्र ऊर्ध्वगति व्यवधान का अध्ययन किया। इस प्रकार अभी तक हम लोग गुणा की दो विधियां सीख चुके हैं, एक सूत्र ऊर्ध्वगति व्यवधान और दूसरा एक यूनिट स्टूडेंट। इसमें अंतर हम लोग को इस पर समझ में आया होगा कि सूत्र एकाधिक आज पढ़ने वाले हैं, एक यूनिट कल पढ़ लिए। ये दोनों सूत्र एक कंडीशनल स्थिति में यूज किए जा सकते हैं, जबकि सूत्र ऊर्ध्वगति व्यवधान किसी भी सवाल के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो चलिए आज हम सूत्र एकाधिक पूर्वेण अर्थात प्रश्नावली 1.5 हल करेंगे। सूत्र एकाधिक पूर्वेण का मतलब पूर्वेण शब्द कल भी आया था, मतलब पूर्व का पद। एकाधिक मतलब एक बढ़ाना। जैसे कल एक यूनिट पूर्वेण शब्द आया था, एक यूनिट का मतलब कल बताया गया था कि पूर्व पद में से एक कम करके, जबकि यहाँ पे एकाधिक है, इसका अर्थ है पूर्व पद को एक बढ़ा करके। तो चलिए एकाधिक पूर्वेण के संबंध में आगे बढ़ेंगे। कल एक यूनिट पूर्वेण में शब्द बताई गई थी कि अंत पद जो है 999 अर्थात 999 होना जरूरी था। आज एकाधिक पूर्वेण की विशेषता कि किस प्रकार के सवालों का गुणा करने में सहायक सिद्ध होता है वो देखेंगे कि जो अंत पद है अर्थात लास्ट वाला जो इकाई का अंक है, इन दोनों का योग 10 होना जरूरी है और जो प्रथम अंक है वो सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर 7 और 3 10, एक कंडीशन क्लियर, दूसरी कंडीशन 1 और यहाँ पर भी 1। इस प्रकार सवाल को हल करने के पहले हम लोग को ये देखना जरूरी है कि उसमें एक यूनिट पूर्वेण लगेगा कि एकाधिक पूर्वेण लगेगा। तो आज एकाधिक पूर्वेण का उपयोग करना है। एकाधिक पूर्वेण हल करने से पहले हम लोग को चाहिए कि हमें कम से कम 1 से लेकर 20 तक के वर्ड ओरली याद होना जरूरी है। और जिस बच्चे को 1 से लेकर 20 तक का वर्ड याद है वो 1 सेकंड में बड़े से बड़ा गुणा करके दिखा सकता है। जैसे ये सवाल है, इसमें करते हैं हम लोग इकाई से इकाई का गुणा। 7 या 21, 7 या 21। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 1, तो 1 का वर्ग यहाँ से खोजेंगे। 1 का वर्ग हुआ 1, उसमें इसी को जोड़ते हैं, 1 और 1 2। इस प्रकार हमारा 13 गुणित 17 का गुणा कंप्लीट हो गया। नियम समझ में आया होगा, इकाई से इकाई का गुणा करते 7 या 21। एक काम क्लियर। दूसरा काम, ये जो प्रथम अंक है इसका वर्ग मन में खोजे, 1 का वर्ग 1 और उसमें इसी अंक को जोड़ करके यहाँ लिख देना है। उत्तर की जांच जैसा हम लोग पहले किए हैं वैसे कर सकते हैं। उत्तर की जांच करना है कि हमारा उत्तर सही है कि गलत। कल जैसा 3 और 1 4, 7 और 1 8, 8 तो 32, 32 का मीनान 5, 2 तो 4, 4 और 1 5। ये देखिए दोनों अंक सेम आ गए अर्थात हमारा उत्तर सही है। अब हम बड़े से बड़े सवाल को भी इसमें हल कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 2। बोलो भाई सवाल नंबर 2 बोलिए। 22 गुणित 28। ये देखिए अगला सवाल एकाधिक पूर्वेण का। एकाधिक पूर्वेण लगेगा कि नहीं लगेगा उसको पहले चेक करना। 8 और 2 10, एक कंडीशन क्लियर, इकाई का अंक 3 अर्थात लगेगा। चलिए स्टार्ट करें। 8 गुनी 16,
क्या किया इकाई में 2, इसका वर्ग देखिए कितना हुआ 4, 4 में इसी शब्द को जोड़ दीजिए अंक को 4 और 2 6, ये हमारा गुना कंप्लीट। उत्तर की जान सब लोग को आगे होगी 2 और 2 4, 8 और 2 10 मतलब 1, 4 एक कम 4, 6 6 12 12 और 1 13, 13 का निजान 4, अर्थात हमारा उत्तर सही है। चलिए अगला सवाल 34 गुणित 36। चलिए 6 चौक 24, 3 का वर्ग 9, 9 में 3 जोड़ा तो 12। इस तरह के साथ उत्तर की जांच स्वतः कर सकते हैं। ये हमारा उत्तर सवाल नंबर 4। 95 गुणित 95। पहले तो देखो यहाँ पर 9 9 दिख रहा है, अचानक सवाल हमको मिलेगा तो हमारे दिमाग में हिम्मत आ जाए कि एक यूनिट पूर्वेंश से होगा करके, जबकि ये एक यूनिट पूर्वेंश से भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग एकाधिक पूर्वेंश सीख रहे हैं, इसकी शर्त पूरी कर रहे हैं कि उसको देखिए 9 और 1 10 और ये 3, अर्थात ये सवाल तीनों विधि से किया जा सकता है। अभी तक हमने जितनी विधियां सीखा है उस विधि से आप तो किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। साथ में कल जो विधि सीखे थे एक यूनिट पूर्वे, उसमें अंत पद में 9 9 होना चाहिए तो उससे भी हो सकता है, लेकिन आज एकाधिक पूर्वे से कैसे होगा उसको देखिए। चलिए 9 एका 9, 9 का वर्ग 81, 81 में 9 जोड़ा 90। ये उत्तर हमको थोड़ा छोटा लग रहा है, देखते हैं उत्तर की जांच करके। ये जी अब ये हमारा सवाल सही हुआ। अभी जीरो क्यों लगाएंगे इस चीज के बारे में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आधार 100 के नजदीक है। इसके नजदीक है 100 के नजदीक है दोनों सवाल अंक जो है, इसलिए यहाँ पर डबल अंक चाहिए और डबल अंक चाहिए कि सिंगल अंक आ रहा है तो जीरो लगा करके बैलेंस कर चेक कर लेते उत्तर 9 और 1 10 मिजान 1 9 18 मिजान 9 9 1 9 9 9 18 अर्थात हमारा सवाल सही। ध्यान देने वाली क्या बात है, मान लीजिए इकाई से इकाई का हमने गुणा किया, सिंगल अंक आ रहा है तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा, डबल अंक आ रहा है सीधा सीधा हम लिख सकते हैं। अगला 10वां सवाल, अब 3 अंकों का देखते हैं। 105 गुणित 105, कहने का मतलब नियम हम लोग सीख जाए सवाल मतलब कोई सा भी कठिन नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 5 और 5 10, अब इकाई का अंक मतलब 10 को पकड़ना है। इकाई में क्या लिखा है बोलेंगे 10 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 10। चलिए स्टार्ट करें 50 25 10 10 का वर्ग 100, 100 में क्या जोड़ेंगे 10 110, अर्थात हमारा उत्तर हो गया 11,025। उत्तर की जांच कर सकते हैं, बड़ा सवाल देखते हैं। 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 36 मतलब 9, 5 2 7 8 और 1 9, ये हमारा उत्तर सही हो गया। क्या होगा चलिए बोलिए 203 ये देखिए बड़े बड़े कितने 1 सेकंड में यहाँ पर ध्यान दीजिए इकाई में 20 लिखा हुआ है, 7 और 3 10। चलिए स्टार्ट करें, 7 किया 21, 20 का वर्ग होता है 400, 400 में 20 जोड़ा तो 420। उत्तर क्या कर सकते हैं
ईस्वा एक्स आई एक्स 392 398। अब यहाँ पर मुश्किल घड़ी आई, यहाँ पे इकाई का 39 है। अब हमको 39 का वर्ग मालूम होना चाहिए। मान लीजिए नहीं मालूम है तो आप 39 का वर्ग करके देख लें। 39 का वर्ग 1521 होता है। मान लीजिए हमको कंफर्म नहीं है तो आप 39 को 39 करके देख लें। चलिए जी स्टार्ट करें। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। आगे बढ़े। 39 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक की संख्या है, यहाँ पे 3 अंक आना चाहिए। 3 अंक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 8 दूनी 16, 39 का वर्ग 1521। 1521 में 39 जोड़ा 1507। ये हमारा उत्तर हुआ। समझ में आया ना? 8 दूनी 16 डबल अंक आ गए, कोई उत्तर नहीं। 39 का वर्ग 1521, 1521 में 39 जोड़ा 1507, हमारा उत्तर ये केवल उत्तर की जांच हो जाए। 3 9 12, 12 2 14, दिनांक 5, 8 9 17, 17 3 20, दिनांक 2, 5 2 10, दिनांक 1, 6 6 12, 13 और 6 19, 19 मतलब 9 1 10, 10 मतलब 1। ये दिनांक हमारा सही है, अर्थात इसका उत्तर हमारा करेक्ट है। अब लास्ट और सवाल इतने सवालों में उम्मीद है हम लोग सीख गए होंगे। क्या नंबर 20 एक्स एक्स 495 गुणे 495। ऐसा माना जाता है वैदिक गणित उसी बच्चे के लिए प्लस पॉइंट या फायदेमंद होता है जिसको वर्ग याद है। इसलिए अपन गणित मेला में कोशिश करते हैं अधिक से अधिक बच्चे को 50 तक का वर्ग याद हो जाए। उम्मीद करते हैं कि हम भी वर्ग याद कर लें, हमको बहुत फायदा मिलेगा। और वर्ग यदि हमको याद है तो देखिए इसका बड़ा गुना हम लोग इसे आसानी से कर पा रहे हैं। 5 का गुना 5 में किया 50 25। 49 का वर्ग 2401। नहीं मालूम है तो आप पहले याद करिए, फिर देखिए सवाल कितने ही होते हैं। 49 का वर्ग 2401, 2401 में 49 जोड़े 2450, अर्थात ये हमारा उत्तर है। उत्तर की जांच जरूर करें। बड़ा सवाल दिख रहा है, हो सकता है कि गलती हो गई हो। 4 5 9 9 9 18 9, 4 5 9 9 9 18 9, 9 81 9, 6 5 11 तो 13 5 18 9, अर्थात ये दोनों अंक के, अर्थात हमारा उत्तर एकदम सही है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। लेकिन सवाल हल करने से पहले कोशिश करें 1 से 20, 1 से 25 जितनी क्षमता हो उतना पहले थोड़ा याद कर लें। उसके बाद ये सवाल 1-1 सेकंड में आपसे हो सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में।